हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक अच्छा गैप अप देखने को मिला है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत हमें सेलिंग नज़र आ रहा है और सेलिंग के बाद मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। तो जैसा मैंने आपके साथ एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि मार्केट में अगर हमें एक गैप अप देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हमें बाइंग का मार्केट के अंदर प्लान रखने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉल साइड में अपना पोजिशन लेते हैं। 50-400 का मैं कॉल ले लेता हूँ। 900 क्वान्टिटी यहाँ पर हम बाई करेंगे। उसके बाद 50-500 का कॉल ले लेते हैं। अब देखिए, जो ट्रेड बनाते समय है ना, समस्या इस बात की नहीं होती कि हम यहाँ पे कॉल लेना है या फिर पुट लेना है, लेकिन जो कॉल और पुट लेने में जो डर लगता है वो बड़ी समस्या होती है। तो ध्यान रखें कि डर का कंट्रोल एक ही चीज़ के ऊपर हो सकता है, जब आप मार्केट के अंदर प्लान बना के बैठो कि मुझे यहाँ पे ऐसा करना है। और केवल प्लान बनाने से बात नहीं बनेगी, मुझे ऐसा करने उससे बात नहीं बनेगी। आपने वो प्लान क्यों बनाया वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका प्लान क्यों बनाया और आपने प्लान बना के बैठे हो, फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर डर कम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंसेक्स के अंदर भी अपना काम कर लेते हैं। 700 का या फिर 800 के कॉल को हम बाय करेंगे और यहाँ पे हम 700 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में जो गिरावट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक के। तो सेंसेक्स में थोड़ा कम ही पैसा रखते हैं, इसमें एक्सपायरी भी है। निफ्टी बैंक में रिकवरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ऐसा हम यहाँ पे क्यों बात करें कि रिकवरी में मार्केट चला जाएगा, क्योंकि अभी ओवरऑल तो मार्केट देखिए गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, ऐसा कर ही रहा है। और 2-4 दिन से ऐसा भी मार्केट कर रहा है कि गैप ओपन हो गया, गिर गया, गैप ओपन हो गया, गिर गया, गैप ओपन हो गया, गिर गया। यहाँ से भी मार्केट ने कहीं ना कहीं गिरावट किया है और आज भी मार्केट कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, अगर चार्ट रिपीट करता है तो फिर वो हमारे डोमेन में आएगा नहीं, फिर आपको पता है। क्योंकि हम तो कैसे काम करते हैं मार्केट में कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में चार्ट रिपीट नहीं होता। कितना परसेंट होता है, 90% से भी मैं ऊपर मान के चलता हूँ। अगर कोई ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाती है फिर ये थोड़ा बहुत परसेंटेज कम हो जाता है, अदरवाइज 90% चांस होते हैं कि डायरेक्टली मार्केट के अंदर चार्ट रिपीट नहीं होता। तो अगर चार्ट रिपीट नहीं होता तो मार्केट में 1-2-3 बार ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है। दूसरी बात, अगर हम ये छोड़ भी दें एक बार के लिए, तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इस चार्ट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम किया। तो जब अपसाइड का मोमेंटम किया तो हम ऐसे ही मान लेंगे कि यहाँ पे बायर तो आए होंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर गया है तो किसी ना किसी ने तो अपना दिमाग लगा ही लिया होगा कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो उन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया होगा। अब जब उन्होंने बाय किया होगा तो मार्केट ने साथ की साथ में रिट्रेसमेंट दे दिया होगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सर इतने से रिट्रेसमेंट में क्या होगा। अब देखिए, वैसे तो नॉर्मली कुछ नहीं होता, लेकिन नेगेटिव मार्केट में छोटा मोटा भी डाउनसाइड होता है ना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार के जब कंटिन्यू सेलिंग में होता है ना, तो उसमें मार्केट में अच्छे अच्छे बायर यहाँ पे निकाल देता है मार्केट। तो इसीलिए मैंने आपके साथ एनालिसिस में बोला था कि गैप अप तो यहाँ पे खुलना ही चाहिए, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। फ्लैट टू गैप डाउन में तो हमें सेलिंग करना ही था। केवल गैप अप में हमने प्लान क्यों बना रखा था बाइंग का, क्योंकि वहीं पे मार्केट हमारा जो प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा था कि अगर बायर को निकाल चुका है तो मार्केट में गैप अप तो मिलना ही चाहिए। अब देखिए, गैप अप तो हमें मिल गया, अच्छी बात है। गैप अप के बाद हमने यहाँ पे प्लान क्यों बना रखा है बाय करने का, क्योंकि अकेले बायर से बात नहीं बनेगी। पहले में क्या चाहिए कि बायर को मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, फिर हमें चाहिए सेलर के एसल। जैसे यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पर अगर किसी ने सेल किया है 50-200 को नीचे देकर किसी ने सेल किया है, या फिर मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी दिनों से सेलिंग चल रहा है उसको देखकर अगर किसी ने सेल किया है, तो वो ट्रेडर कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अब ट्रैप होने वाले हैं। अब ये जो फर्स्ट कैंडल आपको रेड नज़र आ रहा है, ये कैसा हो सकता है, यहाँ पे सेलर आए होंगे या फिर बायर आए होंगे, वो हमें समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा 1 या 2 दिन बाद में। क्योंकि ये क्या हो सकता है, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का हो। जैसे यहाँ पे किसी ने बाय किया और उसको गैप अप मिल गया तो उसने क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर कर लिया। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का भी मार्केट के अंदर कैंडल हो सकता है। और या फिर क्या हो सकता है, जो नए ट्रेडर हैं उन्होंने भी सेल वगैरह करने की कोशिश किया होगा। या फिर थोड़ा ये भी होता है मार्केट के अंदर कि यहाँ पे सेलर तो बैठे हैं, लेकिन उनका थोड़ा साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बना दिया जाए कि आप बैठे रहो, मैं जैसे पहले गिरा था वैसे ही गिर जाऊंगा। तो इसमें 2-3 बातें इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे गिरा था तो यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ पे भी एक बार ट्रेडर के मन में ये बात डालने की कोशिश करता है मार्केट कि मैं यहाँ पर भी गिरने वाला हूँ, आप बैठे रहो, आप अपना एसएल अभी मत दो मार्केट के अंदर, अभी मैं गिर जाऊंगा। तो इस प्रकार वो बैठे रखने के लिए उनको ऐसा कर देता है मार्केट। तो ये प्रॉफिट वाला कैंडल है
या फिर ये जस्ट मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, ये हमें 1 या 2 दिन बाद में पता लगे जब मार्केट ओपन होगा। उसमें फिर ओपनिंग गैप डाउन होता है या फिर गैप ओपन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर ये कैंडल गैप अप के बाद रेड कैंडल क्यों बना था। तो ये आपको समझ में आ गया। बाइंग हमने क्यों किया है, क्योंकि बायर को तो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका है, सेलर यहाँ पे कहीं ना कहीं बैठे हैं, इनको टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान बनाया। यही हमने कहीं ना कहीं एनालिसिस में प्लान बना रखा था, तो थोड़ा हमने जल्दी काम कर लिया। तो उसमें हमने ये प्लान बना रखा था गैप अप होना चाहिए, तो गैप ओपन हो गया। उसमें हमने बाइंग का प्लान बना रखा था, तो बाइंग हो गया। दूसरी अगर हम बात करें सेंसेक्स के अंदर, वहाँ पे भी हमें अच्छा गैप अप देखने को मिला है। देखिए मार्केट कितना ज़्यादा नेगेटिव में था, ठीक है। यहाँ पे सेलर आए, सेलर के बाद मार्केट में सीधा गैप ओपन हुआ। गैप अप के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर कुछ अलग है, वो हमें पता कैसे लगेगा बाद में। आज कुछ नहीं पता लगेगा। आज यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे तो जस्ट आप एक अंदाजा तो लगा सकते हो कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपको 1 या 2 दिन के बाद ही आपको पता लगेगा कि ये रेड कैंडल मार्केट ने क्यों बनाया था। जब कोई अगला चार्ट बनेगा उसमें गैप अप या फिर गैप डाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा पाओगे। अभी यहाँ पे ये मार्केट ने रेड कैंडल क्यों बनाया ये आप पता नहीं लगा पाओगे। तो अभी मार्केट में यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत वोलाटाइल टू साइडवेज मोमेंटम हो सकता है, लेकिन ये रहेगा ऊपर ही, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं और मार्केट ने क्या दिया है, सीधा गैप अप दिया है। गैप अप के बाद मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया, तो थोड़ा बहुत सेलर यहाँ पे वेट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट उनको निकालने के लिए ऊपर चला जाएगा। बायर यहाँ पे आसपास है नहीं, केवल सेलर को ट्रैप करने के लिए हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल साइड का पोर्शन बना लिया है। इसी तरह से हमने बैंक निफ्टी के अंदर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, मार्केट के अंदर वेट करना है। वेट किस बात का करना है कि प्रॉफिट हमारा कब बनेगा। अभी तो देखिए हमें लॉस ही नज़र आ रहा है, तो थोड़ा हमने जल्दबाजी के कारण ट्रेड तो थोड़ा सा जल्दी बना लिया, लेकिन लग रहा था कि ओपनिंग हमारे अकॉर्डिंग है, गैप अप सही है, तो क्या प्रॉब्लम उसमें। हाँ, लेकिन लॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये तो देखिए मार्केट की आदत होती है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो वो अपनी जो चाल होती है ना वो आपको दिखाएगा कि मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ। तो जब तक ये कर रहा है तब तक हम आराम से बैठे रहेंगे, और अगर बाई चांस लॉस हो जाता है, अगर हम मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है, दोबारा से गिर जाता है, फिर से चार्ट को रिपीट कर जाता है, फिर देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर मार्केट को पैसा जाने दो, वो रोक नहीं सकते आप। आप ये सोच रहे हो मैं इस पैसे को बचा लूँगा, नहीं बचा सकते, ये जाएगा, तो जाने देंगे। और मार्केट के अंदर अगर लॉस होता है, देखिए अभी हमें लगभग 50% अपना लॉस होना भी शुरू हो गया है, तो इससे अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा अपनी पोजीशन वगैरह बुकिंग करने की। अदरवाइज अगर ये रिकवरी वगैरह में चलता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं वेट करूँगा मार्केट में रिकवरी वगैरह होने की। तो अभी रुकते हैं, मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में कुछ रिकवरी वाले कैंडल बने हैं, और सेंसेक्स के अंदर भी थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम आना शुरू हुआ है, और अपना जो लॉस वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है मार्केट के लिए। मार्केट में पैसा बनाने के लिए मार्केट को सीखना पड़ता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन सीखने के अलावा जब आप मार्केट में पैसा बनाने के लिए आओगे तो आपको कांटों के ऊपर चलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने सीखा, बड़ी आसानी से मार्केट के अंदर पैसा बनना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। सीखने के साथ साथ आपको वो करना पड़ेगा जिसके लिए मार्केट बना है। किसके लिए बना है मार्केट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको मार्केट पैसा बना के देगा। अब देखिए हमने ट्रेड बनाया, बहुत अच्छा हमें लॉस नज़र आया, लॉस के बाद हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए। तो ये सब कुछ इतना आसान आपके लिए नहीं होगा, भले आपने मार्केट को कितना भी सीख रखा है, कितने भी आप अच्छे ट्रेडर हो, मार्केट जो अपनी लाइन रखता है उसको वो कंप्लीट करेगा ही करेगा। अगर आप सीख कर काम कर रहे हो तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, अगर आप बिना समझे काम कर रहे हो तो वो थोड़ा सा जो रास्ता है और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है जो सीखते हैं और जो मार्केट को नहीं सीखते। तो अगर आप सीख कर भी काम कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसानी से मैं पैसा बना पाऊंगा सीखने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जिसके लिए मार्केट बना है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, थोड़े बहुत आपको प्रयास तो डालने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप प्रयास करोगे तो मार्केट के अंदर डेफिनेटली पैसा आपका बनना शुरू होगा। तो अभी हमें प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, तो हमें वेट करना है, और वेट करने के बाद देखते हैं हमें मार्केट में क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन को मार्केट के अंदर बुकिंग करेंगे। एक ठीक ठाक प्रॉफिट अपना हो गया मार्केट में, और अब फर्दर ज़्यादा लालच नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में देखिए कुछ भी वोलाटाइल मोमेंटम अचानक से दे सकता है। वैसे तो नज़र तो नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ मार्केट करेगा, लेकिन हम रिस्क मार्केट के अंदर क्यों लें, क्योंकि मार्केट के अंदर हमने क्या किया था, इसलिए बाइंग किया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलर बैठे हैं, इन सेलर को मार्केट टारगेट करेगा।
हमारी अच्छी किस्मत इतनी ज़रूर रही कि मार्केट में क्या हो गया, आज इनको टारगेट कर दिया। अदरवाइज़ मार्केट क्या कर सकता था, गैप अप तो ओपन हो जाता है, फिर से गिर जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा 2-3 दिन से मार्केट कर रहा था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि आज मार्केट ने ऐसा नहीं किया। ये जो फर्स्ट कैंडल क्यों आया वो हम 2-3 दिन बाद में पता लगेगा। यहाँ पे जैसे जैसे थोड़े बहुत शेयर को लालच आया कि यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलिंग कर लेता हूँ, मार्केट ने धीरे धीरे उनको ट्रैप करता हुआ कंटिन्यू कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे चुका है। अब ब्रेकआउट के बाद हमें वैसे बुकिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहाँ से चल रहा है, 50-500 से कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करा है। हालांकि और ऊपर जाना चाहिए मार्केट को, लेकिन मार्केट का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ख़राब है। जैसे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कभी कभी गिर जाता है, अचानक से यहाँ पे सेलिंग आ गया, तो इसलिए मैं मार्केट के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करूँ। अदरवाइज़ हम टारगेट और भी बड़ा मार्केट के अंदर कर सकते थे। साथ ही साथ में हमें सेंसेक्स में भी हेल्प मिल गया, निफ्टी बैंक के अंदर भी मिल गया, तो प्रॉफिट वगैरह अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। हालांकि पहले जो लॉस नज़र आया था शुरुआत में जब हमने पोजीशन बनाया था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन वो मैंने थोड़ी बहुत गलती कर ली होगी एंट्री समय लेते समय, क्योंकि मैंने ये अपना जो 50-500 का जो लेवल था इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर इस लेवल के ऊपर हम ध्यान रखते तो थोड़ा बहुत हम रुक कर, क्योंकि मार्केट जब भी साइकोलॉजी नंबर होता है वहाँ पे हलचल तो पैदा करता है, तो उस बात का अगर हम ध्यान रखते तो थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते थे, एंट्री लेट कर सकते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी एंट्री मिस करने का भी डर होता है कि ट्रेड ही नहीं मिला फिर, तो इसलिए एंट्री तो करना पड़ता है। लेकिन जब लॉस नज़र आया तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को मेंटेन रखोगे तो बच जाओगे। तो इसी प्रकार हमने पहले लॉस देखा अच्छा खासा, उस लॉस को फिर मार्केट ने कवर किया और फिर उसके बाद हमने ये अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग करके निकले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।